Hello students, today we will starting our new subtopic of this chapter, desert. Life in the desert, how the people they live, they stay in deserts area. So here in the discussion box written something, see, discuss any 5 problems that people living in a deserts face. deserts एरिया में जो लोग रहते हैं उनको कौन कौन से प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। आप लोग को कोई भी 5 प्रॉब्लम के बारे में यहाँ पे लिखना है इसमें कि कौन कौन से प्रॉब्लम जो है वहाँ के लोग डेज़र्ट में रहने वाले लोग फेस करते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटेंस हीट होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्म होता है वो एरिया, है ना, इट इज़ वेरी हॉट एरिया। दूसरा क्या होता है कि वहाँ पे बहुत सारे जो है वेजिटेशन वो नहीं हो पाते हैं ना, इसके वजह से जो फूड है, क्रॉप्स है, ये सब वहाँ पे बहुत महंगे मिलते हैं, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है? तो स्कैरसिटी ऑफ रेनफॉल, क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है, इसलिए पानी की कमी हो जाती है और वहाँ पे वेजिटेशन ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसके बाद है स्कैरसिटी ऑफ वाटर, पानी की बहुत कमी होती है, लोगों को बहुत दूर दूर से पानी लेके आना पड़ता है ताकि वो अपने डेली बेसिस के लिए यूज़ कर सके, वाटर पीने के लिए, या फिर हम लोग का जो भी डेली का नीड होता है वाटर से रिलेटेड उसको पूरा करने के लिए। वहाँ पे इंदिरा गांधी कैनल जो है वो सतलज रिवर से बना हुआ है, उस नहर के पानी को लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे जो लोग रहते हैं इस एरिया पे वो लोग। तो इस वजह से पानी की कमी की वजह से यहाँ पे वेजिटेशंस वगैरह में भी प्रॉब्लम होता है, बहुत गर्म एरिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ, तो इस तरह से आप लोग कोई भी 5 प्रॉब्लम आप लोग यहाँ पे नोट कर सकते हो। नाउ सी व्हाट इज़ रिटन हियर, लेट अस लर्न मोर अबाउट द लाइफ ऑफ द पीपल लिविंग इन अ डेजर्ट्स। अब बोल रहा है कि और अच्छे से हम लोग देखते हैं कि यहाँ के लोग कैसे रहते हैं इस एरिया पे, है ना। तो फर्स्ट इज़ क्लाइमेट, वहाँ का क्लाइमेट क्या है, वातावरण क्या है, लोग किस तरह का वातावरण या एनवायरनमेंट वहाँ पे है। तो द क्लाइमेट इन अ डेजर्ट इज़ एक्सट्रीमली हॉट एंड ड्राई, बहुत ज़्यादा गर्म वहाँ का वातावरण जो है वो कैसा है, बहुत गर्म है, हॉट है और ड्राई है। ड्राई मीन्स सूखा हुआ है ना, शुष्क देश से। द सैंड इन अ डेजर्ट हीट्स अप and cools down very fast. So while the days are hot, the nights are quite cool. देखो क्या बोल रहा है कि यहाँ के जो सैंड है ना, डेजर्ट्स के जो सैंड होते हैं वो बहुत जल्दी हीट हो जाते हैं, बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं और उतने ही जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो इसलिए सो वाइल द डेज आर हॉट, जब दिन होता है है ना, सुबह का टाइम जब होता है, दोपहर का टाइम जब सन होता है, तो सन की ब्राइटनेस के वजह से, उसके हीट के वजह से वहाँ का जो सैंड है वो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है ना। और जब सन जो है सनसेट हो जाता है शाम के समय में, और जब मून आती है तब वहाँ के जो लैंड है वो बहुत फास्टली हीट को लूज़ करता है और बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है ना। तो ये वहाँ का इस तरह से जो सैंड है वो अपना बिहेवियर दिखाता है ना, वो बहुत ज़्यादा दिन के समय में गर्म हो जाता है और रात के समय में बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। नाउ सी पीपल, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, क्या पहनते हैं, क्या बातें करते हैं। देखो, पीपल लिविंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ थार डेजर्ट्स स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। अब देखो वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो डिफरेंट लैंग्वेजेस, मतलब भाषाएं का उपयोग करते हैं बात करने के लिए। लाइक सी, गुजराती इज़ स्पोकन इन गुजरात। तो गुजरात के लोग कौन से लैंग्वेज में बात करते हैं? गुजराती लैंग्वेज में। इन राजस्थान पीपल स्पीक राजस्थानी। जो राजस्थान जो है जगह, राजस्थान जो स्टेट है उस वहाँ के लोग जो हैं वो राजस्थानी लैंग्वेज में बात करते हैं। वेयर इज़ इन हरियाणा पीपल स्पीक हरियाणवी एंड पंजाबी इन पंजाब। और उसी तरह से हरियाणा के लोग हरियाणवी में बात करते हैं और पंजाब के लोग पंजाबी में बात करते हैं। ओके, नाउ सी, in the villages people build special houses to protect themselves from the extreme heat. अब देखो यहाँ पे जो क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है, बहुत हीट होता है। तो यहाँ के लोग जो हैं वो अपने घरों को एक स्पेशल तरीके से बनाते हैं ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें और
एक्सट्रीम हीट से, बहुत ज़्यादा गर्मी से बच सकते हैं, है ना। द वॉल्स ऑफ द हाउसेस आर थिक, उन लोगों के घर की जो दीवारें होती हैं, दीवार वो बहुत मोटी मोटी होती है ना, बहुत थिक होती है। मेड ऑफ मड, मिट्टी से बनी हुई होती है और बहुत मोटी मोटी होती है। एंड द विंडोज़ आर स्मॉल सो द हाउसेस रिमेन कूल, और वहाँ की जो विंडोज़ होते हैं, देखो आप लोग इसमें देख सकते हो पिक्चर में, जो विंडो है, खिड़की, ये बहुत छोटी छोटी रहती है ताकि जो हाउस है वो एकदम ठंडा रह सके और बाहर से सिर्फ थोड़ी बहुत एयर जो है हवा ही अंदर जा सके, ऑफन, और लाइट अंदर आ सके। ऑफन द वॉल, फ्लोर एंड द सीलिंग ऑफ दिस हाउसेस आर इंसुलेटेड विथ केक्स मेड ऑफ ड्राइड काउ डंग। अब देखो क्या बोल रहा है कि यूजुअली क्या होता है कि यहाँ के जो वॉल्स होते हैं ना, वॉल दीवार है ना, और फ्लोर मतलब फर्श होता है, और जो ऊपर का जो सीलिंग होता है वो है ना, वो जो घर के रहते हैं उन सब को इंसुलेट कर दिया जाता है। इंसुलेट मतलब कि होता है कि किसी चीज़ को कवर कर देना, है ना, जैसे कि प्रोटेक्ट करने के लिए, फ्रॉम टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट एंड कोल्ड, उसको इंसुलेट कर देना, कवर कर देना। तो यहाँ पे जो लोगों के घर होते हैं उसको वो लोग क्या करते हैं, ड्राइड काउ डंग, जो काऊ, गाय का जो गोबर होता है उसको पूरे दीवार वगैरह में गोल गोल कंडे जैसा बना के पूरे दीवार में वो लोग उसको छाप देते हैं, ठीक है, जिससे कि जो हाउस का वॉल होता है वो पूरा इंसुलेट हो जाता है, मतलब कवर हो जाता है, जिसकी वजह से जो घर का जो दीवार है वो थोड़ा कम गर्म होता है, जिसकी वजह से थोड़ी ठंडक बनी रहती है, ठीक है। द हाउसेस ऑल्सो हैव फ्लैट रोफ्स एज देयर इज़ नॉट मच रेनफॉल इन दिस रीजन। अब देखो हम लोग इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़े थे कि जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है या स्नोफॉल होता है वहाँ के लोग इस तरह के जो रूफ़ होते हैं, मतलब कि स्लोपिंग रूफ़ बनाते हैं ताकि ज़्यादा बारिश हो तो पानी ऊपर इकट्ठा ना हो और नीचे गिर जाए। तो ये जो डेज़र्ट एरिया है यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, होती ही नहीं है जनरली, और बहुत कम होती है। तो इसलिए यहाँ का जो रूफ़ होता है, मतलब घर का छत, वो ऊपर से फ्लैट होता है, और इस तरह से घर होता है तो ऊपर का फ्लैट होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है, ठीक है। अ क्लस्टर ऑफ हाउसेस इन द विलेज ऑफ राजस्थान इज़ नोन एज अ धानी। देखो क्या